Next topic, goodwill. Goodwill is also one of the special aspects of partnership account which requires adjustment. Also, valuation is not specified at the time of reconstitution of a firm, a change in profit sharing ratio, admission of a partner or retirement death of a partner. That means goodwill को reconstitute करना पड़ता है, बार बार calculate करना पड़ता है कौन से cases में, that is admission of a partner, retirement and death. इन तीन cases में goodwill को बार बार reconstitute करना पड़ता है. ठीक है. Meaning of a goodwill: over a period of time as well established business develop an advantage of good name, reputation and wide business connections. क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे? Well established business developed an advantage of good name and reputation and wide business connection. Wide business connection, जो business connection है वो बहुत बड़ा है, that is called goodwill. In simple words, goodwill can be defined as the present value of firm's anticipated excess earning or as the capitalized value attached to the differential profit capacity of a business. Thus, goodwill exists only when the firm earns super profit. Any firm that earns normal profit or is incurring losses has no goodwill. सुपर प्रॉफिट, जब कोई बिजनेस सुपर प्रॉफिट अर्न करता है तो ही उसका गुडविल माना जाता है. अगर वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है या फिर इनकरिंग लॉस होता है, बार बार उसको लॉस होता है, तो देयर आर नो गुडविल. ओके. गुडविल इज रिगार्डेड एज एन इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, दैट मीन्स वी कैन नॉट सीन, वी कैन नॉट टच, दैट कॉल इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल. कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज नेचर ऑफ बिजनेस. अगर बिजनेस बहुत वाइड है, बड़ा है, नेम बहुत उसका है, तो गुडविल बहुत अच्छा होगा. लोकेशन, बिजनेस का लोकेशन भी गुडविल पे डिपेंड करता है. देन इफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. अगर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो उस केस में गुडविल भी बहुत अच्छा होगा. मार्केट सिचुएशन, मार्केट का सिचुएशन क्या है? अगर वो मोनोपोली कंडीशन है, मोनोपोली दैट मीन्स सिंगल सेलर है, तो उसका गुडविल बहुत अच्छा होगा. एंड स्पेशल एडवांटेजेस, अगर वो कोई स्पेशल एडवांटेजेस देते हैं, जैसे सप्लाई ऑफ मटेरियल, वेल नोन कोलैबोरेशन, पार्टनर्स, ट्रेडमार्क्स एट्सेट्रा, ये अगर हैं स्पेशल एडवांटेजेस हैं, तो उसका गुडविल, उस फर्म का गुडविल बहुत अच्छा हो. देन मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. देयर आर 3 मेथड्स. वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइज्ड मेथड. ये तीनों आपको प्रीवियस क्लास में बता दिए गए हैं कि हाउ यू कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, how we calculate super profit method and how we calculate capitalization method. And again, next topic is our treatment of goodwill. Treatment of goodwill. There are 2 conditions when the new partner pay his share of goodwill in cash, called premium method, and when the new partner does not bring his share of goodwill in cash, called revaluation method. Here there are 2 ways. One is new partner bring their goodwill in cash, and another is when goodwill will not bring in cash, that is called revaluation method, and first method is premium method. Okay, first treatment of goodwill. New partner bring goodwill in cash. Situation 1, goodwill premium paid privately. Privately का मतलब है कि बिजनेस के बाहर अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस के बाहर गुडविल पे कर देता है ओल्ड पार्टनर्स को और बिजनेस में नहीं शो करते हैं, तो दैट मीन्स देयर विल बी नो एंट्री विल बी पास. कोई भी एंट्री इस केस में पास नहीं होगा. सिचुएशन 2, गुडविल प्रीमियम पेड थ्रू द फर्म विच इज रिटेन इन बिजनेस. मतलब पे कर रहा है गुडविल और उसको रिटेन का मतलब है बिजनेस में शो कर रहे हैं. ठीक है. सो आवर एंट्री इज कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. दैट मीन्स जो नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है उसकी एंट्री है. तो कैश आ रहा है, कौन से फॉर्म में आ रहा है? गुडविल के फॉर्म में आ रहा है, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर एज प्रीमियम, एंड इसी प्रीमियम को क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. Here one example, John and Mohan are partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. They admitted Bashir as a new partner for 1/5 share in the profit.
Bashir brought 50,000 as capital and 20,000 as for his 1/5 share in the profit as premium. Record necessary journal entries in the book of the firm on Bashir's admission. The new profit sharing ratio will be 3:1:1. So first entry is cash or bank account debit to Bashir's capital to premium for goodwill, because he will brought 50,000 as a capital and 20,000 as a goodwill. So total cash is 70,000 to 70,000, 50,000, 20,000. And second entry is 20,000 premium for goodwill will be distributed as a sacrificing ratio, that is 1:7. So premium for goodwill account debit to John's capital to Mohan's capital. These two are old partners. So calculation of sacrificing ratio is equal to old ratio minus new ratio. John sacrificed 5/8 minus 3/5, 1/40, and Mohan sacrificed 3/8 minus 1/5, 7/40. So our sacrificing ratio is 1:7. Situation number 3, goodwill premium brought by the new partner and the same withdraw by the sacrificing partners fully or partly. That means नया पार्टनर गुडविल का लेके आ रहा है. नेक्स्ट लास्ट वाला सिचुएशन क्या था कि जो गुडविल का प्रीमियम है वो बिजनेस में शो करना है, बट हियर विदड्रॉन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर फुल्ली और पार्टली. अगर वो विदड्रॉ कर ले रहे हैं तो या तो फुल अमाउंट या फिर पार्ट अमाउंट. सो विद द नेक्स्ट टू entry, another entry will be passed. Existing partners capital account debit to cash or bank account withdrawal entry. That means पहले वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और थर्ड एंट्री में क्या कर लेंगे, वो विदड्रॉ कर लेंगे. फर्स्ट एंट्री कैपिटल और गुडविल लाने की, सेकेंड एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने की और थर्ड एंट्री विदड्रॉ करने की. Sunil and Dilip are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 5:3. Sachin is admitted in the firm for 1/5 share of profit. He is to bring in 20,000 as capital and as his share of goodwill. Goodwill of the firm is valued at 20,000. Give the necessary journal entries. When the amount of goodwill is retained in the business, अगर business में हमको रहने देना है तो दो एंट्री होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सचिन कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल टू सुनील टू दिलीप. ओके, नेक्स्ट इज व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुल्ली विदड्रॉन. अगर पूरा का पूरा अमाउंट विदड्रॉ कर ले रहे हैं, दैट मीन्स ये जो 4,000 वो लाया है वो 4,000 पूरा का पूरा अगर वो विदड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट केस में थर्ड एंट्री विल नो एंटर्ड, बट सेकेंड केस में सुनील्स कैपिटल अकाउंट, दिलीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 4,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो पूरा का पूरा क्या करेंगे, वो विदड्रॉ कर लेंगे. एंड थर्ड में क्या बोल रहा है, व्हेन 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज फुल्ली विदड्रॉन. 50% मतलब 2,000 वो विदड्रॉ कर रहे हैं तो सुनील्स कैपिटल, दिलीप्स कैपिटल टू कैश और बैंक हियर 2,000, 1,250 एंड 750. अनदर सिचुएशन नंबर 4, गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड. अगर वो किसी चीज़ में लेके आ रहा है, एसेट्स में लेके आ रहा है, एट दैट केस our entry is as assets account debit instead of cash or bank account, assets account debit to new partners capital account to premium for goodwill account. And next entry for transferring premium for goodwill to the capital account of the sacrificing partners, premium for goodwill account debit to sacrificing partners capital account. ठीक है, देखो मानस एंड मुकुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 on April 1, 2020. They admitted Manav as a new partner. The new ratio is agreed 5:5:3. Manav contributed the following assets towards his capital and for his share of goodwill is stock, debtor, land and machinery. The goodwill of the firm was valued at 5,20,000. देखो जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर क्या क्या लेके आ रहा है, स्टॉक लेके आ रहा है, डेटर लेके आ रहा है, लैंड लेके आ रहा है एंड मशीनरी लेके आ रहा है और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, 5,20,000. नेसेसरी पास नेसेसरी एंट्रीज. So first entry stock account debit, debtor account debit, land account debit, machinery account debit to Manav's capital to premium for goodwill account. ठीक है. Second entry premium for goodwill account debit to Manav's capital to Mukul's capital. तो हम लोग को यहाँ पे प्रीमियम निकालना पड़ेगा किसका, न्यू पार्टनर का. ठीक है, तो न्यू पार्टनर का प्रीमियम निकालने के लिए यहाँ पे देखो वर्किंग नोट में मानव शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम 5,20,000 टोटल फर्म का गुडविल था इंटू 3/13. 3/13 क्यों किया, क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है, नया पार्टनर का रेशियो कितना है, 3.
ठीक है। तो 3/13 हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे कितना आया 1,20,000। तो ये 1,20,000 को क्या करेंगे, वो अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट अब क्या निकालना है, देखो द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स कंट्रीब्यूटेड बाय मानव, टोटल एसेट्स 2,60,000 वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। देयरफॉर मानस कैपिटल, हमको क्या निकालना है, मानव का कैपिटल निकालना है। तो 2,60,000 टोटल एसेट्स है, उसमें से गुडविल कितना है 1,20,000। सो अवर न्यू कैपिटल इज 1,40,000 ऑफ न्यू पार्टनर। ओके, देन sacrificing ratio is equal to Manas sacrifice is equal to 3/5 minus 5/13, 14/65 and Mukul sacrifice 1/65. So our sacrificing ratio is 4:1. तो यहाँ पे जो 1,20,000 का जो गुडविल है उसको कौन सा रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें हैं, 1,12,000 and 8,000, दैट इज 14:1 sacrificing ratio. Situation number 5, when the new partner brings in his share of goodwill in cash and some amount of goodwill already exists in the बैलेंस शीट, दैट मीन्स पहले से बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है और वो नया गुडविल लेके आ रहा है। तो एट दैट केस जो ओल्ड गुडविल है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स विल डिस्ट्रीब्यूट इट इन देयर ओल्ड रेशियो। सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जो पहले से बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है उस गुडविल को क्या करेंगे, वो पहले ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल का लेके आएगा। हर्षद एंड मनीष आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3। On Feb 1, 2020, they admitted Harish as a new partner. The new profit sharing ratio of Harshad, Manish and Harish will be equal. Harish brought 50,000 for his capital and 21,000 for 1/3 share of goodwill premium. On Harish admission, goodwill appear in the books of the firm at 14,000. 14,000 है, so record as a journal entry. तो first of all क्या है यहाँ पे देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हरीश कितना लेके आ रहे हैं यहाँ पे 50,000 कैपिटल का और 21,000 गुडविल का, तो टोटल 71,000 लेके आ रहे हैं। अब प्रीमियम फॉर गुडविल टू हर्षद कैपिटल टू मनीष कैपिटल, तो 21,000 को वो क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जो ओल्ड गुडविल है, ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हर्षद कैपिटल डेबिट, मनीष कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट, तो 14,000 को वो क्या किए, ओल्ड रेशियो 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। Situation 6, when the new partner bring in his share of goodwill in cash, some amount of goodwill already exists in balance sheet and it is decided that the existing goodwill should continue to appear in books at its old value. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, वो गुडविल का भी ला रहा है और पहले से भी गुडविल है और उस गुडविल को बिजनेस में शो करना है। सो एट दैट केस श्रीकांत एंड रमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decide to admit Venkant into partnership with 1/3 share in the profit. Venkant brings in 30,000 as his capital. He also brings in the necessary amount of goodwill. On the date of admission, the goodwill has been valued at 24,000 and the goodwill account already appear in the book at 12,000. It is decided that the existing goodwill should continue to appear in book at its old value. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंटिन्यू शो करना है उनके ओल्ड वैल्यू में। तो यहाँ पे वेनकांत का सबसे पहले हम प्रीमियम निकालेंगे, तो पहले से 12,000 दिया हुआ है और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 24,000, तो बचा कितना 12,000 एज अ न्यू गुडविल। तो 12,000 का 1/3, तो 4,000 इज अ वेनकांत गुडविल विच इज ब्रॉट इन कैश। सो कैश अकाउंट डेबिट टू वेनकांत कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, तो 34,000, 30,000 एंड 4,000 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू Shrikant's capital account to Raman's capital account. So 4,000 will be distributed in their sacrificing ratio, that is 3:2. In the absence of information, we assume that their old ratio is sacrificing ratio. यहाँ पे कोई भी information नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे हम मान रहे हैं कि इनका जो old ratio है वही इनका क्या हो जा रहा है, sacrificing ratio हो जा रहा है।